आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी प्रेरणादायक भक्ति कथा कहने जा रहा हूँ जो हमें प्रेम, धैर्य और सहनशीलता का सच्चा अर्थ सिखाती है। यह कथा केवल एक घटना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली सीख भी है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां लोग हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार हमें अपमान, कटु वचन या अन्याय का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमारा व्यवहार यह तय करता है कि हम कितने शांत, धैर्यवान और सच्चे भक्त हैं। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और सीखते हैं कि क्रोध पर, प्रेम और अहंकार पर विनम्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है। संत एकनाथ भारत के महान संतों में से एक थे। वे न केवल एक ज्ञानी और भक्त थे बल्कि उनकी सहनशीलता और करुणा भी अद्वितीय थी। उनकी भक्ति और धैर्य की एक प्रसिद्ध कथा है जो हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार पर जीत कैसे पाई जा सकती है। एक दिन संत एकनाथ गंगा स्नान के लिए गए। गंगा में स्नान करने के बाद वे प्रसन्न चित्त होकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था जिसे संतों और साधुओं का अपमान करने में आनंद आता था। जैसे ही संत एकनाथ उसके पास से गुजरे, उस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के उन पर थूक दिया। संत एकनाथ ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, न ही उसे कुछ बुरा कहा। वे चुपचाप वापस गंगा नदी की ओर लौटे और दोबारा स्नान करके शुद्ध हो गए। जब वे फिर लौटे तो उस व्यक्ति ने फिर से उन पर थूक दिया। संत ने फिर से कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए गंगा में स्नान करने चले गए। यह क्रम बार बार चलता रहा। हर बार वह व्यक्ति संत एकनाथ पर थूकता और हर बार संत बिना क्रोधित हुए पुनः गंगा स्नान कर लेते। यह देखकर वह व्यक्ति चकित हो गया। आखिरकार जब उसने थक कर हार मान ली तो संत एकनाथ उसके पास पहुँचे और मुस्कुरा कर बोले, भाई, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? संत की इस मधुरता और धैर्य ने उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महात्मा, मैं आपको क्रोधित करना चाहता था, लेकिन आपकी सहनशीलता और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे भी सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। संत एकनाथ ने प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को उठाया और कहा, अगर कोई मुझ पर फूल बरसाता तो क्या मैं उसे बुरा कहता? जैसे फूल की सुगंध देने का स्वभाव होता है, वैसे ही मेरा स्वभाव प्रेम और धैर्य रखना है। जो कोई भी हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, हमें उसके प्रति वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी अच्छाई और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी भावित हो गया। उसने उसी क्षण अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और संत एकनाथ का शिष्य बन गया।